हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी विद सानी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 13 मई को एक प्रेस रिलीज़ हुई थी, रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज एंड टीसीएस पे। तो ये प्रेस रिलीज़ हुई थी जो कोविड इम्पैक्ट के कारण हुई है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड at the disposal of taxpayer for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 के कारण जो है इन्होंने क्या कर दिया है, द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज यानी कि टीडीएस का जो रेट है उन्होंने द फॉलोइंग नॉन सैलरीड पर्सन स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेसिडेंट हैज़ बीन रिड्यूस कर दिया है। कितने परसेंट? 25% फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक की। पहला सेक्शन हमारा इसमें आया है 193 जो होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का, जिसका पहला रेट 10% था, उन्होंने अब 7.5% कर दिया है। देन आता है हमारा 194 जो है डिविडेंड इनकम का, इसका भी पहले 10% था, इन्होंने 7.5% कर दिया है। थर्ड है हमारा 194C इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो हमारा पहले था 10%, उन्होंने अब उसको भी सेम एज पर 7.5% ही रखा है। देन आपका है फोर्थ सेक्शन जो आता है 194C पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, जिसका पहले जो रेट था 1% इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए था एंड 2% अदर केस के लिए था, तो उन्होंने इसको भी 25% कम कर दिया है, अब हो गया है 0.75% और अदर के लिए हो गया है 1.5%। देन आपका सेक्शन आता है 194D जो इंश्योरेंस कमीशन का है, इसका पहले 5% था, अब ये 3.75% का हो गया। देन आपका है छठवां है 194DA जो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का था, उसका भी 5% था, आपका पहला जो रेट था उसको भी इन्होंने 25% कम कर दिया है। देन है आपका 7th 194EE जो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम थी, उस पर आपका 10% था, अब उसको भी इन्होंने 7.5% कर दिया है। फिर आपका आता है 8th नंबर जिसमें 194F जो कि है पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई, जो पहले आपका 20% था, अब वो 15% हो गया है। देन आपका है 194G जिसमें कमीशन प्राइस ईटीसी ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, जिसका पहले 5% था, अब वो 3.75% हो गया है। उसके बाद बात करते हैं 194H जिसमें कमीशन ऑन ब्रोकरेज पे लगता था 5%, वो भी हमारा 3.75% हो गया है। देन है हमारा 11 194I सबसेक्शन ए जो रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी से होता है, जिसपे हमारा 2% स्लैब रेट था, 2% टैक्स रेट था, अब वो हो गया है 1.5%। देन है 194IB जिसमें रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे था 10%, अब वो भी हमारा हो गया है 7.5%। देन हमारा है 194IA जो पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था, उसका पहले स्लैब रेट जो हमारा टैक्स रेट था वो 1% था, फिर उसके बाद हमारा 0.25% हो गया है। 15 है 194IC जो हमारा पेमेंट फॉर ज्वाइंट था, जिसका 10% था, जिसमें अब उन्होंने 7.5% कर दिया है। और सॉरी मेरा एक छूट गया, 194IB जो है पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल ऑफ एचयूएफ के लिए था, जिसका 5% स्लैब टैक्स रेट था, वो भी अब आपका 3.75% हो गया है। फिर आपकी बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीमेंट जो 15 नंबर था, उसमें आपका सेम ही रहेगा। 16वां नंबर है 194J जिसमें फ़ीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस FTS यानी रॉयल्टी ETC, तो इसमें 2% था FTS सर्टेन रॉयल्टी कॉल सेंटर के लिए एंड 10% आपका था अदर केस के लिए, अब उसको भी रिड्यूस करके 1.5% FTS सर्टेन रॉयल्टी कॉल सेंटर हो गया है, और जिसमें जो आपका अदर केस था 10% का, उसका उन्होंने 7.5% कर दिया है। देन आपका है 194K जिसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड था, जिसका 10% था टैक्स रेट, वो 7.5% हो गया है। देन आपका 194LA जिसका पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका 10% था, वो भी अब 7.5% हो गया है।
आपका लास्ट नंबर है 194 LBA सबसेक्शन 1, पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, जिसका 10% हमारा टैक्स रेट था, अब वो भी हमारा 7.5% हो गया है। आई होप आपको TDS रेट अब समझ में आ गए होंगे कौन कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।